जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से 46 वर्ष पहले भारत में आपातकाल घोषित किया गया था और इसका इमीडिएट कारण ये था कि इसके पूरे 12 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए निर्णय का, जिस निर्णय में इंदिरा गांधी का चुनाव, यानी कि जो इंदिरा गांधी का चुनाव था उसको गलत कहा गया और राजनारायण को पीएम पद के लिए योग्य करार दिया गया। तो आपातकाल और उसका जो बैकग्राउंड था उससे रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए आज हम बात सुनेंगे सारिका तिवारी जी। आज के दिन सन 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। 25 जून और 26 जून की इंटरवेनिंग नाइट को ये इमरजेंसी लगाई गई अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें ये बताता है कि ये नेशनल इमरजेंसी है ड्यू टू देश को कोई थ्रेट हो, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। ये इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था पहले भी कई बार, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, चाइना से लड़ाई हुई, तो कोई बड़ी बात नहीं, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, उस वक्त भी होते थे। लेकिन 1975 की जो इमरजेंसी थी, इसमें तो ना कोई बाहर से हम पे हमला किया किसी ने, ना हमें बाहर से कोई डर था। ये हमारी इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिजल्ट था। तो ये जो इमरजेंसी थी, इसमें भी वही सब हुआ। हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म, पार्लियामेंट सस्पेंडेड, डिसॉल्व, राइट टू लाइफ तो था, लेकिन देखा जाए, अखबारें पढ़े, मैगजीन्स पढ़े या उस वक्त के लोगों से सुने, तो बहुत सारे केसेस में वो भी नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी को 1975 की इमरजेंसी लगानी क्यों पड़ी? लगानी इसलिए पड़ी क्योंकि हालात इतने बिगड़ते जा रहे थे, खास तौर पे इंडिविजुअल के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर की डिक्टेटरशिप लोगों को महसूस हो रहा था, लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी इन्होंने वादे किए थे, चुनाव जीते या कांग्रेस को दोबारा रिस्टोर किया, ये मैं आपको बता देती हूं कि ये इंस्टेबिलिटी इंदिरा गांधी के आने से ही शुरू हो गई थी। इन्होंने एक भी दिन बिना स्ट्रगल के नहीं चलाया। इनको पार्टी के बाहर से थ्रेट नहीं, इनको पार्टी के अंदर से थ्रेट थी शुरू से। जब लाल बहादुर शास्त्री के ना रहने पर इंदिरा गांधी को उस समय के पार्टी प्रेसिडेंट कामराज ने इन्हीं को चुना, विरोध के बावजूद, क्योंकि सिंडिकेट थी वहां एक पार्टी में। तो उस सिंडिकेट को यह लग रहा था कि ये शी इज अ डम डॉल, गूंगी गुड़िया, वेटलेस, पॉलिटिकल वेटलेस पर्सन, संभाल लेंगे हम, देख लेंगे, सरकार तो हम ही चलाएंगे। यहां ये काफी अनईजी थी सिंडिकेट के साथ। चलिए, समय बीता, कुछ ये नरम पड़ी, कुछ सिंडिकेट, कई बार इन्होंने स्ट्रगल भी किया, लेकिन जो इंटरनल डिफेक्शन जो थी वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। फिर स्प्लिट भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, एक बार इनको निकाल भी दिया। सिटिंग थी प्राइम मिनिस्टर, उसके बावजूद इनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। इन्होंने ये सब भी देखा, फिर चलो बातचीत करके फिर आई। कांग्रेस बिल्कुल डिक्लाइन पे जाने लग गई 69 में। अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, कामराज भी नहीं बचा पाए, घोष भी नहीं बचा पाए। उधर से मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से नाराज, सबसे बड़े विरोधी। बाद में फाइनेंस उनके पास था, इंदिरा गांधी उनकी विरोधी। एक दूसरे इन्होंने उनसे फाइनेंस ले लिया, फिर नाराजगी जताई, फिर मोरारजी देसाई नाराज हो गए। एआईसीसी की मीटिंग आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, मीडिया के लिए नजर रहती है, उस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस मीटिंग के बाद बाहर निकलते ही मोरारजी देसाई रिजाइन कर गए पार्टी से। ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी। फिर इन्होंने रिस्टोर करने के लिए अपनी सुप्रीमेसी, पार्टी की नहीं, इन्होंने किसी न किसी तरह से मैनिपुलेशंस करके अपनी तरफ लोग लाके, यंग टर्क्स को अपनी तरफ लाके, जिनमें चंद्रशेखर वगैरह भी थे, इनको अपनी तरफ लाके सिंडिकेट को किसी तरह भंग किया गया। नीलम संजीवा रेड्डी अलग से नाराज थे। तो ये सब चीजें जो थी, ये
पाइल अप होती जा रही थी, ढेर लग रहा था। ये कारण बन रहे थे इंदिरा गांधी की इंस्टेबिलिटी के। फिर इनको लगा कि मैं खुद को तो रिस्टोर करूं किसी तरह। स्प्लिट हो चुकी थी कांग्रेस, इनके हिस्से आई थी कांग्रेस आर, गाय बछड़ा का सिंबल, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ नारा। पता नहीं गरीबी हटेगी या नहीं, अभी तक तो नहीं हटी। पॉवर्टी का नारा लगाया। मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश की, अपने साथ मुस्लिम लीग लाई है। फिर इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति उनके द्वारा, दलितों के द्वारा इन्होंने रैलियां शुरू करवाई। स्पॉन्सर्ड रैलियां थी वो, अब तो जो मर्जी कहा जा सकता है। तो ये सब होता रहा। ये बैकग्राउंड थी इसकी। कमजोर पड़ती पार्टी के मिड टर्म पोल करवाए गए थे 1971 में रेस्टोरेशन के लिए। फिर उसके बाद जब हालात बिगड़ते चले गए, बाबू जयप्रकाश नारायण जेपी, उधर बिहार में अनरेस्ट, गुजरात में अनरेस्ट, रेलवे स्ट्राइक पे चली गई, पैसा नहीं मिल रहा, इकोनॉमी के हालात इतने खराब हो गए कि प्राइस राइज इतना बढ़ गया, इतना हो गया, लगातार प्राइस राइज हो रहा था। इधर से नेशनलाइजेशन की बात हो रही। इंदिरा गांधी अब अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण का, रातों रात इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। सुबह अखबार में देखा, पता नहीं था इमरजेंसी लग गई है। बड़े नेता, जनसंघ के बड़े नेता, स्वतंत्र पार्टी के नेता, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, ये 2-4 लोग और, इनकी फोटो भी आई हुई थी अखबार में कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। बहुत छोटी थी मैं, लेकिन अखबार में कोई फोटो आना एक बड़ी बात है, और उसके ऊपर लोग बैठ के डिस्कस करें, ये उससे भी बड़ी बात है। अखबार का इन्होंने बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया, मास मीडिया का। बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप चलाई उस पर। सिर्फ 2 अखबारें ऐसी थी इंडिया में जो अपने स्टैंड पर थी। अदरवाइज कोई झुग्गियां आपने डिमोलिश की हैं, वो खबर अखबार नहीं दे पाएगी, अलाउड नहीं। अनसेंसर्ड कोई खबर अखबार नहीं छापेगी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक को नहीं जाएगी। तो ये सब चीजें जो थी, ये बहुत ज्यादा जो इमरजेंसी में थी वो डेस्पोटिकली इंप्लीमेंट की जा रही थी। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, इन्होंने जरूर सरकार के खिलाफ खड़े होकर पब्लिक को यह बताया कि हमारी कौन सी खबर सेंसर की जा रही है, वो जगह इन्होंने खाली छोड़ दी, जिससे कि पब्लिक को पता चले हम तो बताना चाहते हैं लेकिन हमें सरकार बताने नहीं दे रही। ये सारी बातें हुई। और बड़ी बात, आप ये जान के हैरान होंगे कि संजय गांधी, उन्होंने भी बड़ी डिस्पार्टिज्म की। उनके साथ कुछ उनके मित्र थे, अब नाम लेना, टाइटलर पायलट सब, उनके साथ 1-2 महिला मित्र थी। इन्होंने किसी न किसी तरह से इवन पुलिस पे भी काबू करने की कोशिश की। दिल्ली में लाल किला के आसपास के इलाके में इनका डिस्पार्टिज्म का जो की बातें हैं, कहानियां हैं, आज भी पुराने लोग बता पाएंगे। मुझे याद है इन्होंने उस वक्त कुछ यंग पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, गौतम कोल, किरण बेदी, PRS ब्राड, ये IPS ऑफिसर्स थे, वेरी यंग, न्यू रिक्रूट्स। ये नहीं डरना चाहते थे संजय गांधी से, ये उनकी मनमानियां उनको नहीं करने देना चाहते थे। सो इन्होंने कई दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वो मेरे पास भी मैंने फोटो ही देखी है कुछ, तो संजय गांधी और उनके साथियों के साथ पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो उनकी सजा, उस लाठीचार्ज की सजा उन तीनों ऑफिसर्स ने बाद में भी कई साल तक भुगती, 10-12 साल तक।
उसमें उनको सैलरी नहीं मिलते थे। ये बाद की बातें हैं। बहुत उनको केस लड़ने पड़े। किरण बेदी तो अभी भी उसकी गवाह हैं। बाकी 2 ऑफिसर्स वो हाईलाइटेड नहीं है, वो मीडिया में नहीं ज्यादा आते, उनके बारे में नहीं पता मुझे, गौतम कोल और PRS ब्राड, प्रफुल्ल रंजन सिंह ब्राड। ये जो चीज थी, ये तस्वीर कांग्रेस ने अपना एक जर्नल निकाला था, सन ऑफ इंडिया, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है और लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल है। तो उसमें ये तस्वीर थी कि संजय गांधी और उनके साथियों पर लाठीचार्ज पुलिस कर रही है। सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स जो थे, इंस्पेक्टर लेवल के, DSP लेवल के, उनको भी काफी सजा इस तरह की। सर जॉब पे जाते थे, नौकरियां करते थे, उनकी पोस्टिंग्स होती थी, पता नहीं कभी नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट कर देना, फैमिली से दूर पोस्ट कर देना, कई बार उनको जान के इस तरह से ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रखना, शफल करते रहना। तो ये सजा उन्होंने बहुत साल भुगती। लेकिन उस समय, इमरजेंसी के समय, दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड। स्टूडेंट लीडर्स को उठा लिया गया, टॉर्चर करना। बहुत से ऐसे लोग जिनके डेड वांटेड डेड और अलाइव के वारंट्स थे, जिनमें से एक सुब्रमण्यम स्वामी। इनके तो पूरे वारंट ही इस तरह के थे कि ये जिंदा या मुर्दा किसी तरह से मिले। जॉर्ज फर्नांडिस अंदर रहे पता नहीं कितना ही समय, चुनाव भी उन्होंने उसके बाद जेल से ही लड़ा। तो यदि हम ये बात करें कि इमरजेंसी दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड किसी भी मुल्क में, रादर हम तो डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, किसी इंडिविजुअल की वजह से इमरजेंसी लगाई गई, ये एक बहुत शर्म की बात है। ये हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए डार्केस्ट पीरियड है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, 6 महीने के लिए जो अमेंडमेंट, वो जो सरकार, पार्लियामेंट चली चुनाव से पहले, सबसे पहले उसमें अमेंडमेंट 42 की गई। 42 अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में चेंजेस आई, सोशलिस्ट बना दिया गया, क्योंकि ये दबाव में थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इस तरह के बहुत सारे लीडर्स उनके दबाव में थे, क्योंकि CPM के साथ भले ही ये चल रही थी, CPI के साथ, CPI-M के साथ, हालांकि इन्होंने सरकार गठबंधन में बनाई भी पहले, लेकिन सोशलिस्ट जो लीडर्स थे हमारे, वो ज्यादा स्ट्रांग थे। तो इन्होंने सोशलिज्म वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि इनको कुछ चेंजेस चाहिए थे। फिर इन्होंने सेक्युलर वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि 1971 को आप भूल नहीं सकते। उस वक्त इन्होंने किसका साथ लिया और एजेंडा क्या बनाया, धर्म को एजेंडा बनाया था इन्होंने। हालांकि हम गरीबी हटाओ को ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को एजेंडा बनाया। तो सेक्युलर वर्ड तब आया प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुई, 42 अमेंडमेंट। और सबसे बड़ी बात, उस 42 अमेंडमेंट में यह कर दिया गया कि जो पार्लियामेंट अमेंड करेगी उसके ऊपर सिर्फ जुडिशियल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें यह नहीं कह सकती ये गलत है या सही है। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट में वही कानून बनाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को ना छेड़ता हो। लेकिन 42 अमेंडमेंट ने जुडिशरी के भी हाथ बांध दिए। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ emergency of 1975, the darkest period of Indian history.